सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 91 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और सब्सक्राइब के पास जो घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर दबाना। एक बार क्या होता है, फड़ौती शहर के राव हमीर के दरबार में एक राजपूत बाजीगर आया तथा उसने राव को अपनी कलाबाजी का खेल दिखाने के लिए अपनी स्त्री को राव हमीर के रनिवास में सुरक्षित रखने को कहा तथा बतलाया कि वह सूर्य की किरणों के सहारे आकाश मंडल में जा रहा है। राव ने उसकी स्त्री को अपने रनिवास में भेज दिया। वह बाजीगर एक रस्सी को ऊपर फेंक कर खुद उसके सहारे आकाश में चला गया। कुछ समय बाद उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर नीचे आकर गिर गया। इस दृश्य को देखकर सभी लोग चकित हो गए। इतने में उसकी स्त्री रनिवास में से बाहर आई और उसने काठ मंगवाई और वह अपने पति के उस मृत शरीर के साथ चिता में जल गई। यह सब कार्य राव हमीर ने अपनी देखरेख में करवाया। इतने में ही बाजीगर बाहर से आया और हमीर से अपनी पत्नी को मांगा। हमीर ने बतलाया कि वह तो तुम्हारी मृत शरीर के साथ सती हो गई। बाजीगर ने हमीर पर व्यंग्य करते हुए कहा कि आपकी नीयत खराब हो गई है। अपनी पत्नी को आवाज़ दी तो वह अंदर से बाहर आ गई। यह सब अनोखा चमत्कार देखकर राव हमीर अति प्रसन्न हुए और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए तथा उस बाजीगर को इनाम दिया। गुरु जंबेश्वर महाराज ने अपने योग बल से इस सारी घटना को अपने ध्यान में देख लिया और देखकर बहुत ज़ोर से हुंकारा भरा। हाँ, तब जाम्बोजी के हुंकारे की बात को सुनकर समराथल पर बैठे हुए लोगों ने जब उसका कारण पूछा, तब गुरु महाराज ने पूरी घटनाक्रम को बताते हुए वहाँ पर बैठे हुए लोगों को यह शब्द सुनाया। ओम छंदे मंदे बालके बुद्धे कूड़े कपटे हृदय सीधे। मन भावनी बातें निकृष्ट होती है। इनमें प्रसन्न होने वाले बालक बुद्धि के होते हैं। ऐसी झूठी और कपट भरी बातों से रिद्धि सिद्धि नहीं मिलती। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि जो मन भावनी बातें करते हैं, यानी कि बाजीगर ने जिस प्रकार राजा को प्रसन्न करने के लिए कर्तव्य अपनी कला को दिखाया और मतलब इस तरह से जो छल कपट वगैरह किया, उस जादू वगैरह दिखाया, तो इससे वो राजा प्रसन्न हो गया। तो गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि ये तो बालक बुद्धि की बातें हैं। ऐसा झूठों और कपट भरी बातों से सिद्धि नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। ये तो सिर्फ आनंद देने के लिए होती है। मेरे गुरु जो दीनी है शिक्षा, सर्व अलिंगन फेरी है दीक्षा। मैं गुरु हूँ, तुम्हें शिक्षा दी है। हमारी शिक्षा सर्व प्राक्रेण अलंकृत होकर तुम्हें दीक्षा के रूप में शिष्य भाव को स्वीकार करवाएगी। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, सही मार्ग पर लाने के लिए जो मैंने शिक्षा दी है ना, इसी को प्राप्त करके तुम अच्छे भाव से शिष्य बन पाओगे, ना कि इस झूठी माया, इस जादू को देखकर तुम्हारा कल्याण होगा। जो तुम्हें गुरु ने शिक्षा दी है उसी पर चलोगे, वही अच्छी प्रकार से शिक्षा है, उसी को तुम ग्रहण करो।
जान अजान बहिया जब जब सर्व अलिंगण मेटे तब तब। जान अनजान में जब कभी मनोविकार उत्पन्न हो तब मेरी शिक्षा को आत्मसात करके आंतरिक विकारों को मिटा लेना। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जाने अनजाने में मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मन में हमारे काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार ये विकार अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा जब ये विकार उत्पन्न हो जाए ना तो तुम मेरी दी हुई शिक्षा को याद करना और उस मार्ग पर चलना, तो ये जो तुम्हारे अंदर विकार उत्पन्न हुए हैं ना ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ममता हस्ते बांध्या काल, काल पर काले पर सतै डाल। विवेक और वैराग्य से मन रूपी हाथी को बांधकर अपने अनुकूल बनाओ तथा राग द्वेष से को परास्त कर लोगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा विवेक यानी कि खुद पर संयम रखे और वैराग्य यानी कि संसारिक जो इच्छाओं को त्याग करके अपने मन रूपी हाथी को गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा बांध लो। इससे क्या होगा, तुम राग और द्वेष और जे मोह माया जो भी जितने भी विकार है ना उनको तुम हरा पाओगे। ध्यान न डोले मन है टले, ऐनिस ब्रह्म ज्ञान उचरे। राग द्वेष को वश में करने से न ध्यान डोलेगा और न मन भटकेगा, दिन रात ब्रह्म के चिंतन में चलता रहेगा। यानी कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जब तुम राग और द्वेष को अपने मन में मतलब उससे क्या होगे वश में कर लोगे ना तो तुम्हारा ध्यान कभी नहीं भटकेगा और तुम दिन रात उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करते रहोगे। तुम किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होगे। कायापत नगरी मन पत राजा, पंच आत्मा परिवारु। काया रूपी नगर का मन राजा है और आत्मा तो राजाओं की भी राजा है। यानी कि जो हमारा शरीर है ना उसका राजा कौन है, मन, और जो आत्मा है वो तो राजाओं की भी राजा है। हमारे शरीर पर शासन कौन करता है, मन। जैसा मन कहता है हम वैसा करते हैं, तो हमारे शरीर का राजा कौन हुआ, मन हुआ। है कोई आचे महिमंडल सूरा, मन राय जो झूंझे रे चाइले। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो आत्मा को जाने बिना मन रूपी राजा से लड़ाई कर सके। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जब हम मन को वश में करेंगे, जब हमें आत्मा का ज्ञान मिलेगा, जब हम आत्मा को जान पाएंगे तब हम अपने मन को वश में करने का प्रयास करेंगे। यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो आत्मा को जाने बिना मन से लड़ाई कर सके। यानी कि आत्मा का हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ईश्वर को प्राप्त करने की हमारे अंदर लालसा होगी, तभी हम अपने मन को वश में करने का प्रयास करेंगे। अथ गाथा गायले अब सा बैसायले, अनबे माग पाल ले। आत्मसात करने वाला मन को वश में कर लेता है, अपने अंदर स्थिर करके बैठा देता है, तब अगम देश का मार्ग सहज रूप से मिल जाता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो आत्मा का जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया ना, फिर वो क्या करेगा, अपने मन को वश में कर लेगा और उसे एक जगह टिका कर बिठा देगा। और अगम देश का मतलब है कि अपने मुक्ति के मार्ग पर सहज रूप से वो चलता जाएगा और अंत में उसे अपनी मुक्ति मिल जाएगी, वैकुंठ में वास मिल जाएगा। सत सत भासत गुरु रायो, जरा मरण भो भागु। परम गुरु सत्य कहते हैं कि ऐसे करने वाले का जरा और मरण के भय दूर हो जाता है। जो अपने मन को वश में कर लेता है ना,
तो वो बुढ़ापे से, जरा से और मरने से उसे डर नहीं लगता, ये डर उसके भाग जाते हैं। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें यह कहा है कि जो छोटे छोटे जादू वगैरह, जो छोटे छोटे चमत्कार करते हैं लोग, उनसे क्या होगा, जो बालक बुद्धि के लोग हैं ना, वो तो प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उससे सिद्धि नहीं प्राप्त होती, उससे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। और जो गुरु ने शिक्षा दी है ना, उसी से पापों का नाश होता है, सत्य का ज्ञान मिलता है। जीव जाने अनजाने जब कोई सांसारिक पाप कृत्य में उलझता है, उस समय जो गुरु का बताया हुआ मार्ग, उसे गुरु ने जो उपदेश दिया है, वही उसे अच्छे मार्ग पर वापस लाता है और उसके पापों का नाश कर देता है। जो सतगुरु का शिष्य है, वह अपने मोह माया रूपी हाथी को मृत्यु रूपी पेड़ से बांध कर रखता है। निरंतर उसे इस बात का ध्यान रहता है कि यहाँ इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मौत का भोजन है। काल के पेड़ पर बंधा हुआ ममता का हाथी समय के साथ फैलती हुई कामनाओं की शाखाओं को नहीं छू पाता, उसका मन लालसाओं की पूर्ति के लिए नहीं भटकता। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जिसे गुरु का ज्ञान मिला है ना, वो गलत रास्ते पर जब उसे ये काम क्रोध मोह लोभ बंधन के जो रूपी विकार है, जब उसे अपने कर्तव्य मार्ग से भटकाते हैं ना, तो जब गुरु का बताया हुआ मार्ग ही उसे सही रास्ते पर लाता है और उसके पापों का नाश करता है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना, वो अपने मन को वश में कर लेता है, क्योंकि मन को वश में करना बहुत ज़्यादा कठिन है। हमारे शरीर का राजा मन है, जैसा मन कहता है हम वैसा ही करते हैं, तो इसको वश में करना बहुत ज़्यादा कठिन है। इसके सम्मुख तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी भी हार गए हैं। इसे हराना तो दूर रहा, इसे निरंतर गतिमान मन को कोई थका कर विराम तक नहीं दे सकता। यह चंचल मन जो निरंतर घूमता रहता है, इसे क्षण भर में कोई एक जगह टिका कर नहीं रख सकता। परम गुरु परमात्मा का यह सत्य संदेश है कि इस उच्छृंखल चंचल मन को यदि कोई अपने वश में कर लेता है, इसे आत्मा के नियंत्रण में रख कर इसे पालतू बना ले, तो यह जीव हमेशा हमेशा के लिए बुढ़ापे और मौत के भय से मुक्त होकर मोक्ष के पद को प्राप्त कर ले। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि मन को वश में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मन को वश में करना तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े तपस्वी योगी मुनि भी हार जाते हैं, और जो अपने मन को वश में कर लेता है उसे मुक्ति मिल जाती है और उसे बुढ़ापे का और मौत का कभी भी डर नहीं लगता। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करने से क्या होगा, धीरे धीरे ये संभव हो पाएगा। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।